कहते हैं कि जोड़ियां स्वर्ग से बन के आती हैं। कैसी होती होंगी स्वर्ग में बनने वाली जोड़ियां? क्योंकि हर जोड़ी को कहा जाता है कि स्वर्ग में ही रिश्ते तय होते हैं, वहीं से ऊपर से ही रिश्ते बन के आते हैं। तो क्यों कुछ रिश्ते जो हैं वो ज़मीन पर आके बिखर जाते हैं और कुछ रिश्ते जो होते हैं वो लोगों के लिए मिसाल बन जाते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल पर जगत भैया, जगत भाभी, जगत दीदी ये सब सुना, बॉलीवुड की खबरें सुनी, प्यार मोहब्बत सुना। लेकिन आज हम प्यार मोहब्बत इश्क इसकी मिसाल बनी एक कहानी के बारे में बात करेंगे। उस कहानी के बारे में जिसका अंत भले ही दर्दनाक हो, लेकिन इस कहानी को सालों तक याद रखा जाएगा। जिस तरह से ताजमहल को याद किया जाता है, कहते हैं कि मोहब्बत की निशानी है, तो ये कहानी भी उस प्रेम कहानी से कहीं कम नहीं है। क्योंकि इस प्रेम कहानी में धन भले ही ना हो, लेकिन इस कहानी में जुनून, जज्बा, समर्पण, प्यार, बलिदान, हर वो चीज़ है जो एक प्यार के लिए काफ़ी होता है। बात हम करेंगे नेपाल की सृजना सुवेदी और विवेक की। इंस्टाग्राम पर इनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, बहुत दिनों से वायरल हो रही थी, और कोई पत्थर दिल ही होगा जिसे इस स्टोरी के बाद रोना ना आया हो। इमोशनल करने वाली स्टोरी, कहानी। जब आप और हम इस कहानी को देख रहे थे, इंस्टाग्राम पर हो, यूट्यूब पर हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, जब हम देख रहे थे तो हम इतना इमोशनल हो रहे थे, हमारी आंखों में आंसू आ रहे थे, फफक फफक के कुछ लोग रो भी रहे थे। तो सोचिए सृजना और विवेक के लिए ये सफ़र कितना मुश्किल भरा होगा, क्योंकि दर्द उसी को पता चलता है जो उस वक्त उस दर्द को झेल रहा होता है। आप और हम सिर्फ उस दर्द के बारे में बात कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, लेकिन वो फील उस लेवल का नहीं होगा जिन पर बीत रही होती है। हमारे रिश्तेदार भी दर्द को फील कर सकते हैं, पर जिसको दर्द हो रहा है वही जानता है कि वो दर्द कितना गहरा है, वो दर्द कितना ज़्यादा है। तो ये प्रेम कहानी इन दिनों लोगों के लिए मिसाल बन गई। अब आप कहेंगे कि इस कहानी का तो अंत हो गया। अंत इंसान का हुआ है। अंत ना तो इश्क का होता है, ना मोहब्बत का होता है, ना समर्पण, ना बलिदान। इन सब चीज़ों का कभी अंत नहीं होता। ये सारी चीज़ें उम्र भर चलती रहती हैं, लेकिन इनकी कहानी को हमेशा याद किया जाएगा। विवेक, जो कि नेपाल के एक अच्छे इन्फ्लुएंसर की गिनती, मतलब इन्फ्लुएंसर के तौर पर जाने जाते थे। सृजना और विवेक लगभग 8 सालों तक शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे, प्यार करते थे, इश्क करते थे, और 8 साल के बाद इन्होंने शादी की। सब कुछ हसीन सपने जैसा लग रहा था कि सपने पूरे हो गए हैं, प्यार मिल गया है, शादी हो गई है। अमेरिका में पीएचडी कर रही थी सृजना, सब कुछ था, करियर था अच्छा, प्यार भी था, परिवार भी था। लेकिन शायद ईश्वर को, या फिर ये कह लीजिए कि नियति को, ये सारी चीज़ें मंजूर नहीं थी। और फिर नियति ने एक ऐसा खेल खेला, एक ऐसा दर्दनाक खेल खेला, जिसने सृजना और विवेक की पूरी जिंदगी को तबाह करके रख दिया। विवेक की तबीयत खराब हुई, इलाज करवाया गया, पता चला कि विवेक को ब्रेन कैंसर है, और वो भी 4th स्टेज का। अब आप सोचिए 4th स्टेज का ब्रेन कैंसर, और शादी को कुछ ही दिन हुए हों।
जीवन संगनी पर क्या असर पड़ा होगा। जिसको ब्रेन कैंसर है वो खुद किस परिस्थिति से गुजर रहा होगा, और जो नई नवेली दुल्हन है उसके अरमान रातों रात किस तरह चकनाचूर हो गए होंगे। ऐसी परिस्थिति में आमतौर पर जो अब होने लगा है इन दिनों, कि या तो लड़की मायके चली जाती है, या फिर लड़की बगावत शुरू कर देती है, या फिर लड़की ये बोलती है कि भाई मेरी तो 1 साल की शादी है, मैं क्यों इसकी इतनी सेवा करूं। लड़ाई झगड़ा, विवाद, मारपीट, उलाहने, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, किसने किसके लिए कितना किया, ये सारी बातें, पैसे, ये सारी बातें बीच में आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ सृजना ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सृजना ने एक डिसीजन लिया, क्योंकि वो विवेक से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उसको पता था कि स्टेज 4 का कैंसर है, शायद सारी चीज़ें मेरे हाथ से रेत की तरह निकल जाए, लेकिन उम्मीद, ये उम्मीद इंसान से बहुत कुछ करवाती है। सृजना भी इस उम्मीद के सहारे सब कुछ छोड़ आई। उन्होंने अपनी पीएचडी बीच में छोड़ दी, उन्होंने अपना करियर बीच में छोड़ दिया, उन्होंने सारे कामकाज बीच में छोड़ दिए, और फिर उन्होंने एक फैसला लिया कि मैं सब कुछ छोड़ के अपने पति की सेवा करूंगी, अपने पति को इस मुश्किल वक्त से बाहर निकालूंगी। डिसीजन, फैसला मुश्किल भरा था, लेकिन उसके बावजूद भी सृजना का जो विश्वास था वो कहीं ना कहीं बहुत अडिग था, और सृजना ने इसी विश्वास की बदौलत अपने पति की सेवा शुरू कर दी। लगातार इंस्टाग्राम पर उनकी वीडियोस भी आती रही, और लोगों की तरफ से भी सृजना और विवेक को बहुत प्यार मिलता रहा। कई बार ऐसा लगा कि सृजना शायद अपना समर्पण, बलिदान के बदौलत जो है विवेक को एक बार फिर से पालेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि प्यार में बहुत बहुत पावर होती है। लेकिन शायद ऐसा नहीं होना था, लिखा ही नहीं था किस्मत में। विवेक और सृजना, इनकी शायद जोड़ी बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं लिखी हुई थी। तो फाइनली 19 दिसंबर, अभी इसी साल की बात कर रहे हैं हम, विवेक जो हैं अपनी ज़िंदगी की जंग हार गए और सृजना को अकेला छोड़ के चले गए। सृजना अब इस परिस्थिति से कैसे लड़ेगी, कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे हिम्मत जुटाएगी, ये सोच पाना भी बहुत लोगों के लिए मुश्किल है। खुद हम समझ नहीं पा रहे कि इस मुश्किल वक्त में हम सृजना के लिए क्या बोलें, क्योंकि सृजना का बलिदान, समर्पण, आत्मविश्वास, हिम्मत, हौसला, जो भी कह लीजिए, वो इतना बड़ा था, इतना विशाल था कि उन चीज़ों के लिए हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे। दूसरी तरफ एक और वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुई थी सृजना की। आप सबको पता है कि जब कैंसर जैसी बीमारी होती है तो सर के बाल जो हैं कीमोथेरेपी वगैरह के दौरान जो हैं वो झड़ने शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद बालों को काटना भी पड़ता है। उस दौरान सृजना ने, क्योंकि विवेक के सर के बाल काटे गए थे, उड़ गए थे, तो सृजना ने भी अपने बाल जो हैं वो काट लिए थे। वो वीडियो भी बहुत भावुक करने वाला था। एक वीडियो था जहाँ पर सृजना ने जो है टाइटल लिखा हुआ था कि काश मौत मुझे ले जाए। तो मतलब वो सारी वीडियोस अगर आप सब ने देखी होगी तो आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे, वो सारी वीडियोस इमोशनल करने वाली हैं। लेकिन उससे ज़्यादा वीडियोस मैटर नहीं करता, उससे ज़्यादा ये कहानी इमोशनल करने वाली है। आप यकीन मानिए, आज की दुनिया में ये प्यार, ये समर्पण बहुत कम लोगों में है।
और सृजना को दिल से रिस्पेक्ट हमारी तरफ से, आप सबकी तरफ से भी दिल से रिस्पेक्ट। शादी के बाद ये सारी परिस्थितियां झेलना, अपना सब कुछ दांव पर लगा देना अपने प्यार के लिए, चुनिंदा लोग ही कर पाते हैं और ऐसे लोग मिसाल बनते हैं। आज सृजना भले ही दुख में हो, तकलीफ में हो, लेकिन समाज के लिए उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की है जिसके बारे में लोग बहुत सालों तक बातें करेंगे, अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्लों को बताएंगे ये कहानी कि एक प्रेम, एक प्यार ऐसा भी था। वो कहेंगे कि इनसे सीखो, इस तरह के प्यार भी हमारे समाज में रहे हैं। अगर हमारे समाज में गंदगी है, हमारे समाज में तलाक है, हमारे समाज में अलगाव है, तो हमारे समाज में ये समर्पण भी है। मैं ये नहीं बोलती कि हमारे समाज में सिर्फ गंदगी ही है, ये समर्पण इकलौती मिसाल है, लेकिन ये सामने आई है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो समर्पण दिखाती हैं अपने परिवार के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। उन्हीं में से एक सृजना है। तो सृजना के लिए सिर्फ एक ही शब्द कहेंगे कि इतना गहरा प्यार हमने तुम्हारी आंखों में देखा है, इतना गहरा प्यार हमने तुम्हारी आंखों में देखा है। शायद नियति नहीं थी, अगर होती तो तुम्हारा प्यार बेमिसाल होता। चंद शब्द थे मेरे। आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, और विवेक के लिए एक कमेंट तो बनता है, इस जोड़ी के लिए एक कमेंट तो बनता है। जोड़ी बिछड़ गई, लेकिन कमेंट आपकी तरफ से ज़रूर आना चाहिए विवेक के लिए। विवेक को श्रद्धांजलि देना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी सृजना को यही चाहिए। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप सब सृजना के हौसले के लिए कमेंट करिए, और इस तरह की मिसालें जो हैं वो समाज को बदलती भी हैं, और ऐसे मोहब्बत कभी कभार देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। तो आप सब सृजना के लिए भी सम्मान बनाए रखिएगा।